नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सेठ श्री सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय जसवंतगढ़ के ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर। पाठ्यक्रम शास्त्रीय प्रथम वर्ष का, जिसमें साहित्य प्रथम पत्र में आपके दो किताबें चलती हैं। एक चलती है साहित्य दर्पण और दूसरी है कुवलयानंद। तो हम यहाँ कुवलयानंद, जो कि अलंकारों पर आधारित है, इसे हम पढ़ने जा रहे हैं। आपके सिलेबस के अनुसार कुवलयानंद में 1 से 40 श्लोक पर्यंत ही है, तो उनमें 1 से 40 श्लोक तक को ही हमें पढ़ना है। अब ये कुवलयानंद कौन है, कुवलयानंद किसकी किताब है, उसके बारे में बताएं। तो अप्यय दीक्षित, लेखक का नाम है अप्यय दीक्षित, श्रीमन अप्यय दीक्षित महोदय कृता कुवलयानंद। तो इन्हें सबसे पहले किसी काव्य को जब पढ़ने जाते हैं तो उस काव्य के मंगलाचरण को पढ़ते हैं। तो आज प्रथम भाग में हम मंगलाचरण को पढ़ते हैं। अंबरी कबरी भार भ्रमरे मुखरी कृतम दूरी करोतु दुरितम गौरी चरण पंकजम। पहले जो इन्होंने नमस्कार किया है वो किया है। देखिए, मंगलाचरण का मतलब क्या है। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो सबसे पहले मंगलाचरण का हमें यही पता होना चाहिए कि मंगलाचरण कौन सा है। तो यहाँ पर किया नमस्कारात्मक, अर्थात नमस्कार कर रहा है अप्यय दीक्षित जी, नमस्कार कर रहे हैं गौरी के चरण में, गौरी अर्थात पार्वती के चरणों में, और उनसे क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि स्वकीय कार्य की सफलता के लिए, अपने कार्य की सफलता के लिए ये अप्यय दीक्षित है, वो कर रहे हैं सुर ललनाओ के केश गुच्छ रूप भ्रमरियों से गुंजायमान जो पार्वती है, तो आप कमल पाप का निवारण करें, अर्थात मेरे जो पाप है उन पाप का निवारण करें। कौन? जो सुर ललनाओं में के केश गुच्छ रूप भ्रमरियों से गुंजायमान है, वो माँ पार्वती गौरी मेरे जो पाप है उन पापों का निवारण करे। तो यहाँ पर इस प्रकार से उन्हें माँ गौरी पार्वती की को नमस्कार किया और अपने काव्य के बारे में कहा। आगे और इन्होंने लिखा है मंगलाचरण रूप में, पथबाधक तम नाश कर हो प्रसन्न जगदीश, नवपथ गमनोत्सुक बना आज झुकाऊं शीश। ये इन्होंने अवधी भाषा में प्रार्थना की है अप्यय दीक्षित जी ने जगदीश, जगदीश अर्थात भगवान विष्णु से, और कहा पथबाधक तम नाश हर, मेरे पथ अर्थात मेरे मार्ग पर जो बाधक है, बाधक अर्थात जो कांटे हैं, उन कांटों तथा जो तम अर्थात अंधकार है उसका नाश करो, और हो प्रसन्न जगदीश, और मुझ पर प्रसन्न होइए जगदीश, हे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न होइए। नवपथ गमनोत्सुक बना, नवपथ नए पथ पर जाने का उत्सुक मुझे बनाओ, आज झुकाऊं शीश, मैं आज आपके सामने नतमस्तक होता हूँ, मैं अपने सिर को झुकाता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सन्मार्ग पर जाने में जो कठिनाइयाँ हैं उन कठिनाइयों को दूर करें, आप मुझ पर प्रसन्न हो और नए मार्ग की ओर जाने को मुझे उत्सुक करें। ऐसा इन्होंने प्रार्थना की, और ये प्रार्थना कर रहे हैं भगवान शिव से। देखिए, गंता हूँ मैं बालवन, पत है यह अज्ञात, साते वन में रे चलो भस्म विलेपित गात। भस्म कौन लगाता है? भगवान शिव महाकाल। तो उनसे कहा, गंता हूँ मैं बालवन, मैं अपने आप को छोटे बच्चों के समान मानता हूँ, अबोध अपने आप को मानता हूँ। पथ है यह अज्ञात, जिस पथ पर मैं जा रहा हूँ वो मेरे लिए अज्ञात है। जो भी मैं कार्य करना चाह रहा हूँ तो उस कार्य के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। साथी वन में रे चलो, मेरे साथी बनकर, मेरे सखा बनकर, मेरे सहयोगी बनकर आप मेरे साथ चलो। भस्म विलेपित गात, और अपने गात अपने इस शरीर पर भस्म विलेपे हुए हे भगवान शंकर, आप मेरे साथ चलो और मुझे सन्मार्ग दिखाओ, क्योंकि मैं इस पथ को नहीं जानता। इस प्रकार से अप्यय दीक्षित ने यहाँ पर 3 मंगलाचरण किए।
प्रथम मंगलाचरण संस्कृत में किया, जो कि मां पार्वती के चरणों में निवेदन किया कि मेरे पाप को हरो। दूसरा मंगलाचरण ने भगवान जगदीश से अवधि भाषा में किया और उसमें उनसे कहा कि आप भी मेरे कष्टों को दूर करो, मुझे सन्मार्ग पर लाओ, प्रसन्न हो। तीसरा मंगलाचरण ने भगवान शिव के लिए किया कि भस्म विलेपे हुए जो शिव है वो मेरे सखा, मेरे साथ बन करके, साथी बन करके मेरे साथ चलो और मुझे इस अज्ञात रूपी मार्ग से सन्मार्ग की ओर ले चलो। ऐसा इन्होंने यहाँ पर मंगलाचरण किया। अब मंगलाचरण के बाद में काव्य के बारे में आता है कि काव्य है क्या। तो अलंकारों के लिए काव्य की रचना हुई, तो इससे पहले भी अलंकार के तो कुछ काव्य रचे गए होंगे, तो उनसे समानताएं करनी पड़ती है कि हम अपने काव्य को अगर लिख रहे हैं तो किस तरह का यह काव्य है। तो उसी के लिए इन्होंने कहा येषां चंद्रालोके दृश्यन्ते, जिस प्रकार से पीयूष वर्ष नामक एक रचयिता है, लेखक है, उनके द्वारा चंद्रालोक नामक एक ग्रंथ लिखा गया है अलंकारों के लिए। तो येषां चंद्रालोके दृश्यन्ते लक्ष्य लक्षण श्लोकाः प्रायस्त एव तेषाम् अतिरेशः त्वभिनवा विरच्यन्ते। जैसा वहां पर दिया गया है उसी प्रकार का यहाँ पर भी लक्ष्य लक्षण अर्थात श्लोक में दो पंक्तियां दी हुई है। ऊपर वाली पंक्ति जो होगी वो लक्षण होगा और नीचे वाली पंक्ति जो होगी उसका आशय अर्थात उदाहरण के रूप में वहां पर प्रस्तुत कराया गया है। तो इन्होंने यही बात कहा कि जिस प्रकार से चंद्रालोक में लिखा हुआ है उसी प्रकार से मैं भी यहाँ पर उसी तरह का उस काव्य को प्रस्तुत कराने का प्रयास यहाँ पर कर रहा हूँ। अब अलंकारों में यहाँ पर पहला अलंकार इन्होंने कहा उपमा अलंकार। ठीक है, ये महत्वपूर्ण अलंकारों का यहाँ पर इन्होंने निरूपण किया है। पहला अलंकार है उपमा अलंकार, जहाँ पर आपको किसी चीज से उपमा दी जाए, वहाँ उस प्रकार के काव्य को कहते हैं उपमा। यहाँ देखिए इसके बारे में, इसमें ध्यान रखिएगा पहली पंक्ति जो है वो इसका लक्षण है उस अलंकार का, और दूसरी पंक्ति जो है वो उस अलंकार का उदाहरण है। तो उस चीज को यहाँ पर आपको समझना है। उपमा यत्र सादृश्य लक्ष्मीर्लसति द्वयौ हंसीव कृष्ण ते कीर्तिः स्वर्गंगावगाहते। अब यहाँ पर उपमा यत्र सादृश्य लक्ष्मी उल्लसति द्वयौ हंसीव कृष्ण ते कीर्तिः स्वर्गंगावगाहते। जहाँ दो उपमान और उपमेय की बात हो, जहाँ पर उपमान और उपमेय की बात हो उसको यहाँ पर प्रस्तुत कराया गया। उपमान उपमेय के सादृश्य से वैशिष्ट शोभा उत्पन्न होती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ पर सादृश्य हो, जैसे कि चंद्रमुखी किसी ने कहा, तो चंद्र से मुख में सादृश्य दिखा, जैसी सुंदरता चंद्र में है वैसे ही यहाँ मुख में प्राप्त हो रही है, इसलिए कहा चंद्रमुखी। तो उसी प्रकार से उपमान उपमेय के सादृश्य से विशिष्ट शोभा उत्पन्न जहाँ होती है उसे कहा उपमा अलंकार। जैसे कि इन्होंने उदाहरण दिया हंसीव कृष्ण ते कीर्ति स्वर्गंगावगाहते। हे कृष्ण, तुम्हारी कीर्ति हंसने की तरह स्वर्गंगा का अवगाहन करती है। जो तुम्हारी कीर्ति है वो कैसी है? जिस प्रकार से हंसनी की तरह आपकी जो कीर्ति है वो उस हंसनी की तरह स्वर्गंगा, स्वर्ग जो गंगा है उसका अवगाहन करती है। अब यहाँ पर इस प्रकार का इन्होंने प्रस्तुत कराया अर्थ। तो कृष्ण की कीर्ति और हंसी, हंस जो है, हंसनी जो है उसका सादृश्य इन्होंने यहाँ पर करवाया, इसलिए यहाँ पर इन्होंने उपमा अलंकार कहा। उपमान और उपमेय की सहृदयों के हृदय को आह्लाद करने वाली सदृशता उल्लसित होती है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार हुआ। हंसी इत्यादि इसका उदाहरण हुआ, इसलिए यहाँ पर यह क्या हुआ? पूर्णोपमा अलंकार। यहाँ हंसी उपमान और कीर्ति
उपमेय होगी। जिससे उपमा दी जाए वो उपमान और जिसकी उपमा दी जाए वो उपमेय हो गया। तो स्वरगंगावगाहन, और यहाँ पर जो स्वरगंगावगाहन धर्म वो क्या हो गया? साधारण धर्म। और इव शब्द का प्रयोग किया गया है वो हो गया उपमावाचक शब्द। तो पूर्णोपमा जब होगी तो उसमें चारों चीज विद्यमान होनी चाहिए: उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और उपमावाचक चिन्ह। ये चारों चीज जहां पर होगी तो उसे मान लिया जाएगा पूर्णोपमा अलंकार। तो उसमें तो इसमें जो हंसी है वो उपमान, कीर्ति जो है वो उपमेय और स्वरगंगावगाहन साधारण धर्म और इव शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो है यहाँ पर उपमावाचक। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी पूर्णोपमा अलंकार। अब इसमें आगे देखिए, इसमें आगे आपको बताया जाएगा इसके दूसरे का भेद। अब है लुप्तोपमा। वर्णोपमान धर्माणाम उपमावाचकश्च एकदुत्रयोपादेन भिन्ना लुप्तोपमा अष्टधा। अब यहाँ पर लुप्तोपमा की बात कर रहे हैं जो कि अष्टधा अर्थात 8 प्रकार की है। तो उसमें कहा उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और उपमावाचक शब्द, इन चारों में से 1, 2 या 3 का लोप होने से लुप्तोपमा होती है। अर्थात जहां पर 1, 2 या 3 का लोप हो जाए वहां पर लुप्तोपमा होगा। क्योंकि लुप्तोपमा में क्या है कि जो 4 चीजें बताई है, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और उपमावाचक शब्द, इन चारों में से किसी एक का भी अगर लोप हो गया तो क्या होगा? लुप्तोपमा होगी। और ये लुप्तोपमा क्या बताई? 8 प्रकार की बताई। जैसे कि ताड़िद गौरिंदु तुल्लास्या कर्पूरन्ति दृश्योर्मम कांस्यास्मर मधुयन्ति दृष्ट्वा तन्वी रहोमया। यहाँ कहा मैंने एकांत में एक तन्वी अर्थात किसी रूपवती को, पतली तरूपी को देखा जो बिजली के समान गौर वर्ण की थी। कोई वर्णन कर रहा है किसी नायिका का कि मैंने एकांत में एक तन्वी जो युवती है उसको देखा जो कैसे बिजली के समान गौर वर्ण वाली है, चंद्र के समतुल्य उसका मुख था, मेरी आंखों के लिए कपूर के समान आचरण कर रही थी, कांति से कामदेव की पत्नी के समान आचरण कर रही थी। अब यहाँ पर उन्होंने बताया एकांत में उस तन्वी का मिलना और मेरे लिए उसके साथ रति अर्थात श्रृंगार का लाभ की तरह बिना विचार किए संभव हो गया। तो इस पहली कारिका में यहाँ पर हुआ लुप्तोपमा अलंकार। उपमा के लिए उपमान और उपमेय, साधारण धर्म और उपमावाचक ये 4 चीजें अपेक्षित है। इसमें से किसी का लोप होने पर लुप्तोपमा हो जाएगी। कहीं 1, 2 या कहीं 3 का भी लोप हो जाता है। तो यहाँ पर बताया वाचक लुप्तोपमा, फिर धर्म लुप्ता, फिर धर्मवाचक लुप्ता और वाचकोपमेय लुप्ता। इस प्रकार से इनका विवेचन किया। फिर आगे बताया उपमान लुप्ता, वाचकोपमान लुप्ता, धर्मोपमान लुप्ता और धर्मोपमान वाचक लुप्ता। ये बताया आपको लुप्तोपमा के 8 प्रकार। जो भी बात कही थी कि लुप्तोपमा कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। तो होता है वाचक लुप्ता, धर्म लुप्ता, धर्मवाचक लुप्ता या वाचकोपमेय लुप्ता या फिर उपमान लुप्ता, वाचकोपमान लुप्ता, धर्मोपमान लुप्ता या फिर धर्मोपमान वाचक लुप्ता। इस प्रकार से
ये उपमा के लुप्त उपमा के 8 प्रकार होता है। देखो उपमा के 2 बताए, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा। पूर्णोपमा जहाँ पर चारों ही विद्यमान हो पूर्णोपमा, और जहाँ चारों में से 1, 2, 3 का लोप हो जाए वहाँ पर लुप्तोपमा होगी। लुप्तोपमा के 8 भेद इन्होंने यहाँ पर बताए। तो इस प्रकार से अब दूसरा अलंकार देखते हैं, अनन्वयालंकार। उपमानमेयत्वं यदेकस्यैव वस्तुनः इंदु इंदुरिव श्रीमानित्यादो तत् अनन्वय। अब कहा उपमा अलंकार के बाद अनन्वय अलंकार, जहाँ एक ही वस्तु का उपमान और उपमेय रूप वर्णन हो वहां पर अनन्वय अलंकार हो। जैसे चंद्रमा को कहा चंद्रमा चंद्रमा के समान कांति वाला है, एक ही से उसका ही संबंधवान सादृश्यता दिखाई जाए वहां पर होगा अनन्वय अलंकार। उपमा अलंकार में था कि एक चीज से दूसरे की सादृश्यता दिखाई जाए, चंद्र के समान मुख तो हो गया चंद्रमुखी। लेकिन किसी की उपमा उसी ही वस्तु से दी जाए, चंद्रमा चंद्रमा के समान है, इंदु इंदुरिव, इंदु इंदु के ही सदृश है, तो वहां पर हो गया अनन्वय अलंकार। जैसे इनने उदाहरण भी दिया इंदु इंदुरिव, अर्थात इंदु इंदु के समान है, राम राम जैसा है, रावण रावण जैसा है। इस प्रकार का वहां पर सदृशता दिखाने पर क्या होगा, अनन्वय अलंकार हो जाएगा। उदाहरण में दिया एक और, गगनम गगनाकारम सागरः सागरोपमः राम रावयणो युद्धम राम यावनो विगम। अर्थात कहा आकाश, गगन गगन अर्थात आकाश, आकाश जैसा, जैसा आकाश होना चाहिए वैसा ही है, और सागर सागर की उपमा रखने वाला है, अर्थात सागर सागर के ही तरह है। राम रावण का युद्ध वास्तविक राम रावण का युद्ध जैसा ही है। मान लीजिए आप रामलीला देखने गए हैं, वहां पर आपने देखा राम रावण का युद्ध का दृश्य, और आपने कहा राम रावण का युद्ध तो राम रावण के युद्ध जैसा ही है, अर्थात सदृशता दिखाई। वहां पर राम रावण का युद्ध आपने देखा और यहाँ पर देखा, तो इन दोनों में सदृशता दिखाई कि राम रावण का युद्ध राम रावण के युद्ध जैसा है, अर्थात एक चीज के कोई उपमान बना दिया और उसी चीज को उपमेय बना दिया। उपमान और उपमेय की सदृशता जहाँ पर मिली तो उपमान उपमेय से ही हमने यहाँ पर तुलना करके उसे कह दिया अनन्वय अलंकार। तो तीसरा आपका अलंकार है उपमेय उपमा। उपमेय उपमा पर्यायेण द्वयोस्तच्च उपमेय उपमेयता मता धर्मार्थे इव पूर्णश्रीः अर्थो धर्म इव त्वयि। अब जहाँ पर उपमान और उपमेय को परस्पर पर्याय रूप में उपमेय उपमान बताया जाए तो उपमेय उपमा अलंकार हो जाएगा। पर्याय एक दूसरे का जब पर्याय अर्थ यहाँ पर प्रस्तुत कराया जाएगा तो वो हो जाएगा उपमेय उपमा अलंकार। जैसे उदाहरण दिया धर्मो अर्थ इव, धर्म जो है वो अर्थ के समान है, पूर्ण श्री अर्थो धर्म इव, और जो अर्थ अर्थात श्री जो है लक्ष्मी जो है वो धर्म के समान है। ऐसा इन्होंने यहाँ पर उदाहरण दिया। तुम्हारा धर्म जो है वो अर्थ के समान है, और अर्थ तुम्हारा धर्म जो है वो अर्थ के समान अर्थात श्री युक्त अर्थात धन दौलत जो लक्ष्मी है उसके समान है, और अर्थ धर्म के समान है। तो इसी प्रकार से उपमान का उपमेय से, उपमेय का उपमान से, जहाँ पर्याय संबंध दिखाया गया वहां पर हो गया आपका उपमेयोपमा अलंकार। जैसे इन्होंने और भी उदाहरण दिया, खमेव जलम जलमिव खम, हंस एव चंद्र चंद्र एव हंस, कुमुदाकास्ता तारा ताराकास्ता कारणी कुमुदानी। तो इन्होंने कहा आकाश के समान जल है, आकाश दिखा एकदम नीला आकाश और जल दिखा एकदम नीला सा जल, तो कहा आकाश के समान जल है और जल के समान आकाश है। तो चंद्र के समान मुख है, मुख के समान चंद्र है,
उपमान उपमेय में परिवर्तन कर दिया, पर्याय अर्थ दे दिया, तो वहां पर हो जाएगा आपका उपमेय उपमा अलंकार। तो हंस के समान चंद्र है, चंद्र के समान हंस है, हंस भी श्वेत रंग का और चंद्र भी श्वेत रंग का, तो कहा चंद्र के समान हंस है और हंस के समान चंद्र है। सादृश्यता किससे लिखी है? उनके धर्म अर्थात उनका जो गुण है सफेद रंग श्वेत रंग, उससे उनका धर्म सादृश्यता उनको पता चली। और कुमुद के समान ताराएं हैं, कुमुदनी जो है और ताराओं के समान कुमुद है। तो उस प्रकार से उन्होंने वहां पर उपमेय और उपमान में सादृश्यता दिखाई, पर्याय अर्थ में इस तरह उन्होंने किया। आगे कहा प्रतिपालंकार, जहाँ प्रतीक हो वहां प्रत्येक उपमानस्योपमेयत्व प्रकल्पनम त्वल्लोचनम समम पद्म त्वद्वक्त्र सदृशो विदुः। प्रतीप उपमान उपमेयत्व प्रकल्पनम त्वल्लोचनम समम पद्मम त्वद्वक्त्र सदृशो विदुः। प्रतीप अलंकार में उपमान की उपमेयता और उपमेय की उपमानता दिखाई जाती है। प्रतीप अलंकार में क्या किया? उपमान की उपमेयता दिखाई गई और उपमेय की उपमानता दिखाई गई। देखिए ये दो शब्द आप लोग याद कर लीजिए अच्छे से, एक उपमान और एक उपमेय। अगर कहीं पर भी हम तुलना करेंगे तो दो वस्तुओं का होना जरूरी है, दो वस्तुओं से हम उसकी उपमा कर पा रहे हैं। तो एक उपमान, उपमान का मतलब जिससे तुलना कर रहे हैं, एक उपमेय जिसकी तुलना कर रहे हैं। उपमान अर्थात से चंद्र की तुलना, चंद्र से मुख की तुलना की, तो चंद्र एवं मुखम, तो चंद्र क्या हो गया? उपमान, और मुख क्या हो गया? उपमेय। तो जिससे तुलना की जाए वो उपमान, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय। तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार में क्या किया? उपमान की उपमेयता दिखाई और यहाँ उपमेय की उपमानता दिखाई। जैसे कि बताया उदाहरण में, तल्लोचनम समम पद्म, तुम्हारे आंखों के समान कमल है। देखिए हमने चंद्र एवं मुखम कहा, चंद्र जैसा मुख कहा, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? मुख के समान चंद्र है। तो इन्होंने क्या किया? तल्लोचनम, तुम्हारे आंखों जैसे कमल है, तुम्हारी जैसी आंखें हैं वैसे ही सुंदर कमल है। ऐसी उपमा क्यों दी? कमल खिलता है कहाँ? पानी में। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से कमल पानी में खिलता है, वैसे ही आपके आंखों का जो रेटिना है, जो दिखने वाला जो बीच में है काले कलर का, उसके पीछे सफेद रंग है, तो वह श्वेत रंग है, जैसे मानिए समुद्र में छोटा सा कमल जैसा। तो इसीलिए तुम्हारी जो लोचन है, आंखें हैं, वो कैसे? कमल के समान है। और कहा तुम्हारे मुख के समान विदु है, तुम्हारे मुख के समान विदु, विदु अर्थात चंद्रमा। यहाँ पर आप लोग पर्याय शब्दों को जरूर लिखते जाएं। यहाँ पर जैसे चंद्रमा का पर्याय बार बार आ रहा है, जैसे कि चंद्र आया, हिंदू आया, यहाँ पर विदु शब्द का प्रयोग किया गया है। तुम्हारे मुख के समान विदु है, विदु अर्थात चंद्रमा है। तो जो प्रसिद्ध है, देखिए चंद्रमा, सूर्य, ये सब प्रसिद्ध है, हम इनसे उपमाएं देते हैं। ठीक है, किसी को उपमाएं देते हैं कि तू तो वैसा है, उसके जैसा है। किसी का मुख देखा और मुख को देखकर कहा कि हे सुंदरी तव मुख चंद्र एवं, तुम्हारा मुख कैसा है? चंद्रस्य सदृशम, चंद्र के समान तव मुखम, तुम्हारा मुख है। ऐसे उपमा। लेकिन यहाँ प्रतीप अलंकार में क्या किया? जो प्रसिद्ध उपमान है उनको फेरबदल कर दिया। उपमान और उपमेय जो प्रसिद्ध है उनको उल्टा कर दिया, तो वहीं पर क्या हो जाएगा? आपका प्रतीप अलंकार हो जाएगा। इस अलंकार में क्या किया? जो अलंकार है उस जो पहले जैसे कि उपमा अलंकार है, उस उपमा अलंकार का एकदम विपरीत कर देंगे तो आपका प्रतीप अलंकार बन जाएगा। उपमा अलंकार को आप अच्छे से पढ़ लें और उस उपमा अलंकार को समझ लें। तो उसमें जहाँ पर जैसे उपमा अलंकार में क्या किया? चंद्र एवं मुखम, चंद्र के समान मुख है,
लेकिन यहाँ पर क्या किया, मुख इव चंद्रम, मुख के समान चंद्र है। जो कोई प्रसिद्ध है उससे हम अपनी उपमाएं लगाते हैं। किसी को देखा वो थोड़ा सा सुंदर लगा तो कहा कि ये तो उस हीरो जैसा लग रहा है, या वो उस हीरोइन जैसा लग रहा है, हमने किसी को उपमा दी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, विपरीत किया, क्योंकि प्रसिद्ध चीज से हमने किया तो उपमा हो जाएगा, लेकिन विपरीत किया, वो तो मेरे जैसा है। किसी ने अपने आप को देखा और किसी फिल्म के किसी अभिनेता को देखकर कहा वो तो मेरे जैसा है। प्रसिद्ध कौन है, वो, लेकिन हमने किससे दी तुलना, सादृश्यता किससे दिखाई, खुद से। तो हम उपमेय थे, वो उपमान था, तो हमने उपमेय की उपमानता दिखा दी, और जो उपमान था उसकी उपमेयता दिखा दी। जो मैं खुद था, मैं उपमेय था, लेकिन उपमेय की उपमानता और जो उपमान था उसकी उपमेयता दिखा दी। तो वहां पर क्या हुआ, प्रतिपादलंकार। तो इसी प्रकार से इन अलंकारों के विषय में आगे जानेंगे। आज के लिए इतना ही।